हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। हम क्लास 12th सीएचएससी का पढ़ाई कर रहे हैं। हम पूरा कंप्लीट सीएचएससी 11th एंड 12th कंप्लीट तुम्हें पढ़ाने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आगे जाकर बीकॉम में भी हम तुम्हारा साथ देने वाले हैं। हम बीकॉम का सारा क्लासेस, सीएचएससी 11th 12th कॉमर्स का सारा क्लासेस, सीबीएसई 11th 12th कॉमर्स का सारा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात बाद में करते हैं। अभी फिलहाल हम एक चीज समझते हैं कि हम पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे, है ना। 8 प्रॉपर्टीज पढ़े थे और कुछ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और मैं तुमको बोला भी था कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आज नया टॉपिक लेकर मैं क्यों आ गया, मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे ही ये 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, अभी ग्रामर रूल पढ़ने वाले हैं हम आज, इसके बाद 1-2 टॉपिक और पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का एक अलग से क्लास लूंगा, जिसमें खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो वो मैं करवाऊंगा तुम्हें डिटर्मिनेंट के अंदर में। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्रैमर रूल। हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं एक्सपेंशन करके। स्टार्टिंग में सीखे थे कॉलम एक्सपेंशन, रो एक्सपेंशन करके। फिर हम लोग सरस एक्सपेंशन मॉडल सीखे, है ना। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सीखे, प्रॉपर्टीज से कैसे हम बिना एक्सपैंड किए सॉल्व करेंगे। और आज हम सीखेंगे क्रैमर रूल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग, आइदर प्रॉपर्टी या फिर क्रैमर रूल, ये दोनों में से एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन तो आना ही आना है। कोई भी एक क्वेश्चन तो पेपर में रहेगा ही रहेगा। आइदर क्रैमर रूल से क्वेश्चन रहेगा, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और या फिर तुम्हारा इससे क्वेश्चन रहेगा। तो अभी हम सीखेंगे क्रैमर रूल के बाद में। एक क्वेश्चन तो मैं गारंटी देता हूं, मतलब मैं गारंटी बस ये रिटर्न में नहीं दे सकता, वरना तुम एग्जाम के बाद आके बाई चांस से अगर धोखा हो गया तो मुझे आकर गाली दोगे तुम। अदरवाइज तो मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दे देता तुम्हें कि दोनों में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी भी हालत में, आइदर प्रॉपर्टी से और क्रैमर रूल से। तो अच्छे से पढ़ लेना दोनों को, ठीक है। आओ हम पढ़ेंगे क्रैमर रूल को। बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है, ठीक है। कैसे देखना, 2 मिनट में हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व, जैसे यहां पर है मुझे एक इक्वेशन, मैं तुम्हें क्वेश्चन भी करके दिखाने वाला हूं, बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे आज हम। ये देखो, ऐसे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू सी, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x एंड y का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड क्रैमर रूल। क्रैमर रूल एंड डिटर्मिनेंट को यूज करके। तो इस प्रकार के ये जो दो वाला इक्वेशन है, देखो 1 और 2, दो वाला इक्वेशन है, x और y दो वेरिएबल है, तो इसमें 2/2 मैट्रिक्स बनेगा। और जब ये होता है तो x का वैल्यू क्या होता है, x इक्वल्स टू dx बाई डी, और y इक्वल्स टू क्या होता है, dy बाय डी। अब ये क्या है, नया टर्म आ गया। देखो इसमें 3 ठो नया टर्म आ गया, एक तो dx, एक तो dy और एक तो d, है ना। 3 ठो नया टर्म आ गया। अब ये तीनों टर्म क्या होता है, dx कैसे निकलेगा, dy कैसे निकलेगा, d कैसे निकलेगा। हमें x का वैल्यू निकालने के लिए ये चाहिए dx बाई डी, y का वैल्यू निकालने के लिए चाहिए dy बाई डी। तो पहले हमें समझना पड़ेगा dx कैसे निकलेगा, फिर हमें समझना पड़ेगा dy कैसे निकलेगा, फिर हमें समझना पड़ेगा d कैसे निकलेगा। अगर हम ये तीनों चीज निकाल लेते हैं तो इस फॉर्मूला में पुट करके हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब dx, dy और d कैसे निकलेगा, यहां पर दिया है d का वैल्यू क्या होगा, a1 a2 b1 b2। मतलब अगर इक्वेशन है a1 x1, x1 नहीं था, x था ना कि y था, a1 x था, वही तो, x1 नहीं था। देखो इक्वेशन क्या था, मैं यहां पर लिख देता हूं, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ये इक्वेशन था, ठीक है। अब इस इक्वेशन में d कैसे बनाए, हम बनाए इसको और इसको लेकर, मतलब x और y का कोफिशिएंट को लेकर d बनाए। dx कैसे बनाएंगे, x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे। x है ना, dx है, तो x वाला कोफिशिएंट हट जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, c1 c2 आ जाएगा। देखो b वही का वही है, खाली ये बदल जाएगा। क्या हो गया ये, व्हाट इज दिस, मैक्स हब कनेक्ट। अब इसको क्लोज कहां से करें भाई,
मेन्यू स्क्रीन ग्रुप नहीं, हाँ होगी, चलो देखो C1 C2 और dy कैसे निकलेगा, dy निकलेगा y के कोफिशिएंट को हटा देंगे, a का x का कोफिशिएंट रहेगा और C1 C2 आ जाएगा उसकी जगह। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, चलो ये सब हटाओ, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है सर, है ना। हम क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी काम नहीं बनेगा, हमें हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आदत डालना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, और दूसरा क्या है 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 70। ये हमें इक्वेशन दिया है, दिस इज योर क्वेश्चन, और बोला है सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल को यूज करके तुम्हें x और y का वैल्यू निकालना है। बचपन में तो x और y का वैल्यू बहुत बार निकाले हो तुम, है ना, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें क्रैमर रूल को यूज करके x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हो पाएगा, चलें शुरू करें। यस सर, पहले एक काम करते हैं, x क्या होगा dx बाय डी, और y क्या होगा dy बाय डी, है ना। अब मुझे अगर ये dx क्या होगा, dy क्या होगा और d क्या होगा, मुझे ये बनाना है। तो ये क्या होगा देखो, dx, पहले d का बात करते हैं, d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या लेंगे ये चारों, 1 2 3 4, तो 4 3 6 7, ठीक है। d का वैल्यू क्या आएगा, अच्छा ये कौन से फॉर्म में है वो भी लिख देता हूं, a1x प्लस a1x प्लस b था ना, हाँ b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ये है हमारा इक्वेशन। देखो इसी फॉर्मेट में a1 b1 c1 दिया हुआ है 4 3 8, और a2 b2 c2 दिया हुआ है 6 7 17, ठीक है। तो हम इसको लेकर पहले d बना लिए, d का क्या होता है वैल्यू, d हम लोग निकालते हैं a1 b1 a2 b2, इसका डिटर्मिनेंट होता है ना, तो उसके जगह में मैं डायरेक्टली आंसर लिख दिया। x के केस में क्या करेंगे, x को हटा देंगे, x का कोफिशिएंट हट जाएगा, यही रहेगा, लेकिन x का कोफिशिएंट हट के C1 C2 आ जाएगा, तो ये 3 और 7 तो एज इट इज रहेगा। जो x का कोफिशिएंट है 4 और 6, इसके जगह कौन आ जाएगा, 8 और 17 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही y के केस में y का कोफिशिएंट हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, 4 6 तो एज इट इज रहेगा, 3 और 7 हट जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, 8 और 17 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड कर लो वैल्यू, dx का वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 8 इंटू 7 माइनस 17 इंटू 3, dy का वैल्यू निकाल देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 इंटू 17 माइनस 6 इंटू 8, एक्सपेंशन तो आता ही है, और d का वैल्यू निकाल देंगे 4 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 7 जा 56 माइनस 17 इंटू 3, 30 51 होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। dy क्या होगा देखो, dy इक्वल्स टू 17 इंटू 4, तो ये 34 68 माइनस 8 6 जा 48, और d का वैल्यू क्या होगा, 7 इंटू 4 14 28 माइनस 18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5, ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा d इक्वल्स टू 10, ठीक है। तीनों वैल्यू निकल गया, dx का वैल्यू निकल गया कितना, dx इक्वल्स टू 5, dy इक्वल्स टू 20 और d इक्वल्स टू 10, ये तीन वैल्यू हमारे सामने निकल कर आया, है ना। अब क्या करेंगे आगे, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 5 आया, dy 20 आया, 10 आया। अब हम स्टार्टिंग में जो किए थे, x का वैल्यू क्या होता है dx बाय डी, और y का वैल्यू क्या होता है dy बाय डी, ठीक है। तो पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा, dx कितना है 5 डिवाइडेड बाय डी कितना है 10, और dy कितना है 20 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 0.5, y का वैल्यू हो गया 2, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है।
इतना इजी है ये, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन करवा दो, हमें एक और क्वेश्चन करवा दो। ये तो 2x2 मैट्रिक्स हुआ, हमें 3x3 भी करवा देना, ठीक है। मैं 3x3 भी करवा दूंगा, 2x2 भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो 2x2 का एक क्वेश्चन हम और करेंगे, फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और फिर 3x3 का करेंगे हम लोग। 3x3 का भी इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन सर। सर कौन सा क्वेश्चन कराया आप? देखो ये जो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 लेकर आया था, इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें, क्योंकि टाइपिंग के टाइम में थोड़ा ये जो प्रेजेंटेशन बना है उसमें थोड़ा इशू हो गया था, तो ये क्लियरली नहीं आया है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को लिख दिया था तुम्हारे लिए और सॉल्व किया था। अभी मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। ये क्या है? x इक्वल्स टू 5y माइनस 40 और ये है y इक्वल्स टू 110 माइनस 10x, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। पहले इसको फॉर्मेट में ले आना, ठीक है। कौन से फॉर्मेट में लेकर आओगे? a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ये फॉर्मेट में ले आना। उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना, तुम ला सकते हो फॉर्मेट में इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। इजी है क्वेश्चन नंबर 3 बहुत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं अभी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। अच्छा, मुझे कौन से फॉर्मेट में लाना होता है? a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है। तो मैं पहले उस फॉर्मेट में लेकर आता हूं। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, ये तो पूरा ठीक है, उसी फॉर्मेट में है। सेकेंड वाला x की जगह क्या लिखता हूं? 1x लिखता हूं, एक ही बात है। प्लस -1 इंटू वाई इक्वल्स टू -3, क्या ठीक है? यस सर, अभी ठीक हुआ, वही फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मुझे बताओ x का वैल्यू क्या होता है? dx डिवाइडेड बाय डी, और y का वैल्यू क्या होता है? dy डिवाइडेड बाय डी। तो हमें निकालना है d, dx और dy, तीनों चीज हमें सॉल्व करना है। तो d क्या होगा? d होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, ये चार चीज ले लेंगे, 3 4 1 -1। dx क्या होगा? x को रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा, 4 और -1 रहेगा। x की जगह में क्या आ जाएगा? 5 और -3 आ जाएगा, ठीक है। और dy के केस में सेम रहेगा, तो यही 3 और 1 x का वैल्यू, y की जगह में क्या आ जाएगा? 5 और -3 आ जाएगा, देख लो, ठीक है। बना दिया मैं, d dx dy, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी एक्स एंड डी वाई। डी का वैल्यू क्या होगा? डी इक्वल्स टू 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 1, डी एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू -1 माइनस, ये -3 था ना, हाँ, 4 इंटू -3, और डी वाई इक्वल्स टू 3 इंटू -3 माइनस 5 इंटू 1, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू -3 प्लस -3 -4 होगा, ये -3 -4, डी वाई इक्वल्स टू -5 प्लस 12, सॉरी डी एक्स इक्वल्स टू, और डी वाई इक्वल्स टू -9 -5, ठीक है। कितना आएगा ये? -7, डी एक्स आ जाएगा +7, और डी वाई आ जाएगा -14, ठीक है। अब वैल्यू निकाल दो एक्स और वाई का। x इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी, और y इक्वल्स टू डी वाई बाय डी। ये कितना होगा? dx कितना है? dx इज +7 डिवाइडेड बाय d -7, और y इक्वल्स टू डी वाई कितना? -14 डिवाइडेड बाय -7, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +2, तो -1 और 2 आंसर, ठीक है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2, फाइनल आंसर कितना आया? -1 and 2, x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू +2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो तुम लोग घर में सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और क्या है सर इसमें? और इसमें है अब 3x3 मैट्रिक्स। क्रैमर रूल लगाएंगे 3x3 वाले को सॉल्व करने के लिए। सेम सिस्टम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस अब की बार मैट्रिक्स जो होगा वो 3x3 होगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। यहां पर देखो मेरे पास कितना सारा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं तुम्हें, ये तो 2x2 है, दिस इज 2x2, एक्स और वाई दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, ये 3 ठो इक्वेशन है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहले 3x3 को सॉल्व करना सिखा देता हूं, फिर हम लोग काम करेंगे आगे। ठीक है, 3x3 में क्या होगा? 2x2 तो हो गया, 2x2 तो इजी था, दो क्वेश्चन भी करवा दिया, हो भी गया। अब बात करते हैं 3x3 में। अब हमारे पास 3 इक्वेशन होने वाला है। ठीक है, किस फॉर्मेट में रहेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये 3 इक्वेशन है और तुम्हें क्रैमर रूल लगाकर इन तीनों को सॉल्व करना है। x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू होगा वही dx बाई डी, y का वैल्यू होगा dy बाई डी और z का वैल्यू होगा dz बाय डी। ठीक है, तीनों को फाइंड आउट करना है। वही सेम प्रोसेस है, हमें 4 चीज निकालना पड़ेगा। d का वैल्यू निकालना पड़ेगा, dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा, dy का वैल्यू निकालना पड़ेगा और dz का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब की बार d जो होगा वो 3x3 मैट्रिक्स होगा। d के केस में क्या आएगा? 1 2 3 ये सब आएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। dx के केस में क्या आएगा? x वाला कोफिशिएंट रिप्लेस हो जाएगा, बाकी 3 वही रहेगा, d1 d2 d3 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। सेम y के केस में क्या होगा? y के केस में y वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, मतलब a1 a2 a3, इसके जगह आ जाएगा d1 d2 d3 और ये तो c1 c2 c3 रहेगा। यहां पर सेम, बाकी कॉलम दोनों सेम रहेगा, लास्ट वाला रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंड करना है, चारों को अलग अलग एक्सपैंड करना है, चारों का वैल्यू निकालना है, डी dx dy और dz, और फिर उसको पुट करना है यहां पर और आंसर निकालना है। प्रोसेस वही है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब 2x2 मैट्रिक्स का बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, 3x3 मैट्रिक्स में तुम्हें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वहां पर 3 मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ता था, यहां 4 मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, 1 2 3 4, और वो भी चारों 3x3 है। 2x2 तो 2 मिनट का काम है, 3x3 में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये मेहनत ज्यादा है, आसान है पूरा लेकिन। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, इससे तुम्हें सारा चीज आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल्स टू 35। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 31। ठीक है, उसके बाद तीसरा है x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। पहले मुझे बताओ x क्या होगा? dx बाई डी, y क्या होगा? dy बाई डी, z क्या होगा? dz बाय डी।
तो हमें निकालना है डी क्या होगा, dx क्या होगा, dy क्या होगा, dz क्या होगा। ठीक है, तो dx के लिए मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स बनाता हूँ 2 1 4, सबका कोफिशिएंट ले रहा हूँ 3 3 -2 1 2 1। dx के केस में क्या करूंगा, x वाले कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा 1 4 3 -2 2 1, और इसके जगह में आ जाएगा 35 31 24। ठीक है, और dy के केस में क्या करेंगे, 2 3 1, बीच वाला कॉलम को 35 31 24, और यहाँ पर आ जाएगा 4 -2 1। लास्ट वाले में क्या करेंगे, लास्ट वाला कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 35 31 24, और यहाँ पर दो कॉलम रहेगा, पहला दो कॉलम 2 1, फिर 2 1 हो गया, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, और यहाँ पर 3 और 1। ठीक है, ये चारों मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। अब मैं ये चारों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये तुम कर सकते हो चारों को सॉल्व इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है चारों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं एक एक करके चारों को। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स 3 by 3 मैट्रिक्स है, हमें इसको सॉल्व करना है। हम आइदर रो एक्सपेंशन या कॉलम एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला 2, अगर 2 कट गया तो बचा 3 -2 2 1 -1, ये और ये चला गया तो बचा 3 -2 1 1, उसके बाद +4, ये कट गया तो बचा 3 3 1 2। ये मैं डी का वैल्यू पहले निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके सबका निकालेंगे तो हो पाएगा, अगर सबका एक साथ निकालने का कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा। 2 × 3 × 1 -2 × -2 -1 × 3 × 1 -2 सॉरी 1 × -2 1 × -2 प्लस 4 × 3 × 2 -1 × 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 2 × 3 + 4 -1 × 3 + 2 + 4 × 6 - 3। 2 × 7 -1 × 5 5 -5 + 4 × 3 14 -5 + 12 कितना आएगा, 9 + 12 21। तो पहला आंसर आया, डी का वैल्यू आया 21। फर्स्ट इक्वेशन डी का वैल्यू आएगा 21, दिस विल बी 21। उसी तरीके से डी एक्स सॉल्व करना है, डी वाई सॉल्व करना है, डी जेड सॉल्व करना है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? यस सर, हम ये काम कर सकते हैं। तो तीनों को सॉल्व करोगे, देखो अगेन इसको सॉल्व करोगे, वही बच्चों वाला बात हो रहा है जो हम स्टार्टिंग से सीखते आए हैं, कैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं एक और सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें, उसके बाद तुम करोगे। ठीक है, बाकी दोनों का मैं आंसर दे दूंगा तुम्हें, तुम घर में ट्राई करके देख लेना वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना पहला क्लास में हम लोग स्टार्टिंग में सीखे थे। अगेन एक्सपेंशन करता हूं, 35 × ये और ये कट गया तो बचा 3 -2 2 1 -1 × ये और ये कट गया तो बचा 31 -2 24 1 प्लस 4 × ये और ये कट गया तो बचा 31 3 24 2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, बच्चों वाला काम है। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम सीख चुके हो। 35 × 3 × 1 -2 × -2 -1 × 31 × 1 -24 × -2 +4 ×
31 इंटू 2 माइनस 24 इंटू 3, ठीक है। 35 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 31 माइनस प्लस मतलब 48 प्लस 4 इंटू 31 इंटू 2 62 माइनस 24 इंटू 3 60 72, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप। 35 इंटू 7 माइनस 1, ये कितना होगा 49, 59 69 79 माइनस 79 प्लस 4 इंटू 10, ठीक है। क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा 126, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम dy और dz को भी सॉल्व करते हो, dx का d का वैल्यू 21 आया, dx का वैल्यू कितना आया 126, इसका dy का वैल्यू कितना आएगा 147 और dz का वैल्यू आएगा तुम्हारा 84। टाइम सेव करने के लिए करवा रहा हूं, ठीक है, फटाफट। इजी है, सेम चीज रिपीटेड है, बोलकर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि खुद से तुम कर सकते हो। अदरवाइज अगर कुछ भी इसमें टेक्निकल होता, डिफिकल्ट होता, तो मैं खुद तुम्हें ये सॉल्व करवाता। जस्ट बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इजी, आराम से हो सकता है, इसीलिए मैं स्किप किया हूं उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये निकल गया है तुम्हारा, तो अब हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू होगा डी एक्स बाय डी, मतलब 126/21, जो भी आंसर आएगा। वाई का वैल्यू होगा 147/21 और z का वैल्यू होगा 84/21। ये तो 4 हो रहा है, ये कितना कितना हो रहा है देख लो, ठीक है। ये 7 होगा, दिस इज 7 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो आ गया x का इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 7 एंड z इक्वल्स टू 4। एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। क्लियर है? इसी तरीके से और क्वेश्चन कर सकते हो तुम। यस सर, हम कर सकते हैं। आओ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है तुम्हारे साथ। ये देखो, ये क्वेश्चन मैं अभी करवाया था तुम्हें, ठीक है। ये क्वेश्चन जो इतना क्लियर नहीं है वो करवाया था। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सेम, यू कैन डू योर सेल्फ, ठीक है। पूरा सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा माइनर डिफरेंसेस है। उसके बाद अब नीचे 3 और क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी है तो सेम, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा लॉजिक बदल जाता है इसमें, ठीक है। मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग करोगे तो इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा होगा, प्रॉब्लम आएगा ऐसा, ठीक है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे फॉर्मेटिंग करना है इसको, ठीक है। देखो, ये तीनों क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, मतलब है वही चीज, लेकिन तुम्हें क्या करना है, यहां पर कुछ चीजों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तुम्हें क्लियर भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। मैं तीनों क्वेश्चन लिखकर उसको रीअरेंज करके दिखा देता हूं, तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। मैं उसको रीअरेंज करके फॉर्मेट में लाकर दिखाऊंगा, जिससे तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं रिपीट करके लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। मैं रिपीट करके लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू -6, x प्लस y माइनस 2z इक्वल्स टू -1, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें जो भी माइनस में ब्रैकेट में ले लेना, अरेंज कर लेना, मतलब 3x प्लस -4 इंटू वाई प्लस 5 इंटू जेड इक्वल्स टू -6, ठीक है। x प्लस वाई माइनस प्लस -2 इंटू जेड इक्वल्स टू -1 और 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 5। रीअरेंज कर दिया हूं तुम्हारे लिए, पूरा फॉर्मेट में आ गया है, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद
सेकेंड क्वेश्चन जो है देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y इक्वल्स टू -4 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। कहीं पर x दिया है, कहीं पर y दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करके करें। ये दो ठो तो इक्वेशन दिख रहा है, तीन तो दिख भी नहीं रहा, लेकिन एक्स वाई जेड तीन भाई वेरिएबल है, कहीं x है, कहीं y, कहीं x मिसिंग है, कहीं y मिसिंग है, कहीं z मिसिंग है। तो जहां जो मिसिंग है पहले उसको लेकर आओ। जैसे देखो 2x माइनस 3z इक्वल्स टू 0, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। 0x तो 0 होगा, बन गया तुम्हारा, फॉर्मेट में आ गया इक्वेशन। सेकेंड वाला इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 0z इक्वल्स टू -4 आ गया। z यहां पर z मिसिंग था, मैं z को 0 लगाकर ले आया, बात तो बराबर है। यहां पर क्या मिसिंग है, यहां पर x और y, z ही मिसिंग है क्या, x y हाँ z ही मिसिंग है। तो अगेन 3x प्लस 4y प्लस 0z इक्वल्स टू 3। देखो आ गया फॉर्मेट में, आ गया ना 3/3 के फॉर्मेट में, सारा वैल्यू पता चल गया तुम्हें, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये होगा 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 2, दिस विल बी -3, 1 3 0 और 3 4 0 और d1 d2 d3 तो तुम्हें पता है ये रहा। ठीक है, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। अगेन ये 2/2 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 2 और 5/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 31/6। ठीक है, क्या हम इसको रेसिप्रोकल ले सकते हैं, क्या हम इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं? बचपन में सीखे हो तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेसिप्रोकेट करना, ठीक है। क्या हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x/2, या एक काम करते हैं ना, और सिंपल बना देते हैं इसको, क्यों रेसिप्रोकल करना। लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2 और 5p प्लस 8q इक्वल्स टू 31/6 था। क्वेश्चन क्या था, 31/6, हाँ इक्वल्स टू 31/6। क्या अब सॉल्व कर सकते हो? एक्स वाई की जगह अब क्या आ गया, पी एन क्यू आ गया। लास्ट में जब तुम्हारा पी और क्यू का वैल्यू निकल जाएगा उसको लाकर यहां पुट कर देना और आंसर आ जाएगा, एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। आज समझे, लास्ट में जब पी एन क्यू का वैल्यू आ जाएगा उसको लाकर यहां पुट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना। तुम सोचो ये क्वेश्चन है और सॉल्व करो, तुम सोचो ही कि ये क्वेश्चन है और सॉल्व करो, और लास्ट में जब पी एन क्यू का फाइनल आंसर आ जाए उसको लाकर यहां पुट कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। इजी है बहुत, हो जाएगा। चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे। ग्रामर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ग्रामर रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो बाय बाय।